हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन. तो बेटा मैं आपको फेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में सबसे पहले एक बात बता दूं कि फेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो बेसिकली बेस्ड है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे. किस पे बेस्ड है बेटा? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है. ये सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते हैं और क्लासिफाई कर देते हैं ऑर्गेनिज्म को. सो क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग. अब तक जितने पाए गए, नया नहीं देखते, अब तक जितने कैरेक्टर प्रेजेंट है वो. क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल या फिर आप बेटा मॉर्फोलॉजिकल को बोल सकते हो ऑब्जर्वेबल. ठीक है, कैरेक्टर्स इतने हमने ऑब्जर्व कर रखे हैं. ठीक है. फेनेटिक्स जो है बिल्कुल भी भाव नहीं देती है, ये कह लीजिए बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देती है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को और फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री को. किसी को भी भाव नहीं देती. इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, जो अब तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितने ऑब्जर्व कर चुके हैं हम कैरेक्टर्स को, उनके बेसिस पे ये ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देते हैं फेनेटिक्स में. तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज एंसेस्टर लीनिएज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म. तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग बिकॉज इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. तो ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा. बी, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म. बी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे. डी, डेंडोग्राम बेस्ड ऑन डीएनए कैरेक्टरिस्टिक. तो बेटा फेनेटिक्स में डेंडोग्राम बनता है बट इट इज सेइंग डीएनए कैरेक्टरिस्टिक. तो हम जेनेटिक लेवल पे तो जा ही नहीं रहे, हम सिर्फ और सिर्फ कौन से लेवल पे रह रहे हैं? मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे रह रहे हैं. तो सी हमारा यहाँ रॉन्ग हो जाएगा. डी, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक. तो डी हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो देखे जाते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में. सो द राइट ऑप्शन इज बी. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.